कभी कभी जिंदगी इंसान को दो रास्तों पर ला खड़ा करती है। एक रास्ता आसान होता है और दूसरा सच्चा। ये कहानी है अहमद की, एक आम सा लड़का मगर गैर मामूली यकीन वाला। ये कहानी है यकीन की, ये कहानी है सब्र की, ये कहानी है इस लम्हे की जब इंसान के पास कुछ नहीं होता सिवाय अल्लाह के, और जब अल्लाह काफी हो तो फिर कोई कमी नहीं रहती। शहर के किनारे एक खामोश सा मोहल्ला था जहां गलियां तंग मगर दिल कुशादा थे। इसी मोहल्ले के एक बोसीदा मगर साफ सुथरे मकान में अहमद रहता था। अहमद कोई बड़ा आदमी न था, न दौलतमंद, न साहिब इख्तियार। वो बस एक आम सा इंसान था, लेकिन उसके दिल में एक गैर मामूली चीज थी, अल्लाह पर कामिल यकीन। अहमद के वालिद एक नेक दिल मजदूर थे। वो अक्सर कहा करते थे, बेटा रिस्क हाथ से नहीं अल्लाह से मांगा जाता है। ये जुमला अहमद के दिल में ऐसे बैठ गया था जैसे पत्थर पर लकीर। अहमद की जिंदगी आसान न थी, कभी काम मिलता कभी नहीं। माँ बीमार रहती, दो छोटी बहनें थीं जिनकी पढ़ाई का खर्च उसके नातवा कंधों पर था। कई रातें ऐसी गुजरती जब घर में चूल्हा न जलता, मगर अहमद की जबान पर कभी शिकवा न आया। वो फजर की अजान से पहले उठता, वुजू करता और टूटी हुई जाए नमाज पर खड़ा होकर कहता, या अल्लाह, तू जानता है मेरे पास कुछ नहीं, मगर तेरा वादा है कि तू काफी है, बस मुझे सब्र दे और हलाल रिस्क। वो दुआ मांगकर ऐसे मुतमईन हो जाता जैसे सब कुछ पा लिया हो। एक दिन अहमद को शहर की एक बड़ी दुकान पर मुलाजमत मिली। तनख्वाह मामूली थी मगर मुस्तकिल थी। घर में खुशी लौट आई, माँ की दवाएं वक्त पर आने लगी, बहनों की फीस जमा होने लगी। मगर आजमाइश कभी अकेली नहीं आती। चंद महीनों बाद दुकान के मालिक ने अहमद को बुलाया और कहा, अहमद, हिसाब किताब में थोड़ा बहुत फर्क कर लिया करो, किसी को पता नहीं चलेगा और तुम्हारा फायदा भी हो जाएगा। अहमद के दिल में तूफान बर्पा हो गया। ये वो लम्हा था जहां ईमान और फायदा आमने सामने खड़े थे। उसने आहिस्ता मगर पुख्ता लहजे में जवाब दिया, मालिक, मेरा रिज्क अगर हराम से जुड़ा तो अल्लाह की बरकत उठ जाएगी, मैं ये नहीं कर सकता। मालिक हंसा, ईमान पीठ नहीं भरता अहमद। अहमद ने दिल में कहा, मगर अल्लाह भरता है। अगले दिन अहमद को नौकरी से निकाल दिया गया। घर वापस आते हुए उसके कदम बोझल थे मगर दिल मुतमईन। माँ ने चेहरा देखा तो सब समझ गई। उसने बेटे के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, जिस रब ने अब तक पाला है वो आगे भी पालेगा। उस रात अहमद ने लंबी दुआ मांगी मगर आंसू नहीं बहे, क्योंकि उसे यकीन था अल्लाह अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। इसी रात शदीद बारिश हो रही थी, बिजली चली गई, छोटा सा घर अंधेरे में डूबा था। अहमद छत पर चला गया। ठंडी हवा, बारिश के कतरे और आसमान की गरज। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, अगर ये अंधेरा तेरी तरफ से है तो मैं उसे भी कबूल करता हूँ, बस मुझे अपने यकीन से महरूम न करना। अचानक उसके दिल में अजीब सा सुकून उतरा। ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा हो, सब्र करो, मदद करीब है। अहमद की नौकरी छूट चुकी थी। घर में चंद दिन का राशन बाकी था और माँ की दवाएं भी खत्म होने वाली थी। बहनें कुछ न कहती मगर उनकी खामोश आंखें बहुत कुछ कह जाती थी। अहमद हर सुबह की तरह फजर पढ़कर दुआ करता और रोजगार की तलाश में निकल जाता। वो एक दुकान से दूसरी दुकान, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर गया। कहीं कहा गया अभी काम नहीं, कहीं जवाब मिला तजुर्बा कम है, कहीं साफ इनकार। दिन ढलता गया, सूरज हुरूब होने लगा। अहमद एक पार्क के बेंच पर बैठ गया। दिल में एक लम्हे के लिए ख्याल आया, क्या मैंने गलत फैसला किया? अगर थोड़ा सा समझौता कर लेता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मगर फौरन ही उसने इस्तिग़फ़ार किया, या अल्लाह, मुझे अपने फैसले पर कायम रख। इसी पार्क के एक कोने में एक छोटी सी मस्जिद थी। अहमद अंदर गया, 2 रकत नफल अदा किए और सजदे में देर तक पड़ा रहा। ऐ मेरे रब, तूने फरमाया है कि जो तुझ पर भरोसा करे तो उसके लिए काफी हो जाता है। मैं तेरे वादे पर यकीन रखता हूँ।
सजदे से उठते ही उसके दिल में अजीब सी हल्की सी रोशनी महसूस हुई। मस्जिद से निकलते वक्त एक उम्र रसीदा शख्स अहमद के पास आया। बेटा, तुमने बड़ी खुलूस से दुआ मांगी है, क्या तुम किसी मुश्किल में हो? अहमद ने झिझकते हुए सब कुछ बता दिया। बूढ़े शख्स ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह जब आजमाता है तो दरवाजे बंद नहीं करता बल्कि रास्ता बदल देता है। कल सुबह मेरे गोदाम आ जाना, शायद अल्लाह ने तुम्हारे लिए कुछ लिख दिया हो। अगले दिन अहमद वक्त से पहले गोदाम पहुंच गया। काम सख्त था, बोरियां उठाना, सामान तरतीब देना, मगर अहमद ने कभी शिकायत न की। चंद दिनों में ही मालिक ने महसूस किया कि अहमद ईमानदार, मेहनती और सच्चा है। एक दिन उसने कहा, अहमद, तुम सिर्फ मजदूर नहीं रहोगे, तुम हिसाब किताब भी संभालोगे, क्योंकि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। अहमद की आंखों में शुक्र के आंसू आ गए। ये नौकरी पिछली से बेहतर थी और सबसे बढ़कर हलाल थी। पहली तनख्वाह लेकर अहमद सीधा दवाखाने गया। माँ की दवाएं खरीदी, बहनों के लिए किताबें लीं और घर आकर सजदा शुक्र अदा किया। माँ ने कहा, बेटा देख लिया, अल्लाह पर यकीन कभी खाली नहीं जाता। अहमद मुस्कुरा दिया, मगर वो जानता था ये अभी कहानी का आगाज था। चंद महीने सुकून से गुजरे, मगर जिंदगी ने एक बार फिर करवट ली। एक दिन माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर ने एक महंगा इलाज बताया जो अहमद की हैसियत से कहीं ज्यादा था। उस रात अहमद देर तक जागता रहा। आंखों में नींद नहीं, मगर दिल में यकीन था। ऐ अल्लाह, तूने पहले भी संभाला था, इस बार भी तू ही काफी है। आसमान खामोश था, मगर अल्लाह की खामोशी हमेशा इनकार नहीं होती। माँ की बीमारी अहमद के लिए आसमान टूटने जैसी थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था, अगर बरवक्त इलाज न हुआ तो खतरा बढ़ सकता है। इलाज के अखराजात सुनकर अहमद के हाथ कांप गए। उसकी कई महीनों की तनख्वाह भी नाकाफी थी। घर लौटा तो माँ कमजोर आवाज में बोली, बेटा परेशान न हो, जो अल्लाह की मर्जी। ये अल्फाज अहमद के दिल पर बोझ बन गए। इस रात अहमद सो न सका। बहनें एक दूसरे से लिपट कर सो रही थी। माँ की सांसें भारी थी। अहमद आहिस्ता से बाहर निकला। आंगन में बैठकर आसमान की तरफ देखा। सितारे चमक रहे थे, मगर दिल अंधेरे में डूबा था। या अल्लाह, मैंने कभी तुझसे शिकवा नहीं किया, आज भी नहीं कर रहा। बस मेरी माँ को शिफा दे, और अगर ये आजमाइश है तो मुझे हारने न देना। आंखों से आंसू बह निकले, मगर जबान पर शिकवा न आया। अगले दिन अहमद ने हर मुमकिन कोशिश की। दोस्तों से बात की, जान पहचान वालों से मिला, मगर सबने हमदर्दी तो दिखाई, मदद न कर सके। एक लम्हे को दिल ने कहा, काश मैंने वो हराम रास्ता इख्तियार कर लिया होता, आज ये दिन न देखना पड़ता। मगर इसी लम्हे उसके दिल में एक आवाज गूंजी, हराम सहारा बन जाए मगर बरकत नहीं बनता। अहमद ने सर झुका लिया और इस्तिग़फ़ार किया। शाम को माँ ने अहमद को पास बुलाया। उसका चेहरा जर्द था, मगर आंखों में अजीब सी रोशनी। बेटा, अगर मेरा इलाज न हो सके तो गम न करना, अल्लाह ने मुझे एक बाईमान बेटा दिया है, यही मेरी कामयाबी है। अहमद फूट फूट कर रो पड़ा। अम्मी, अल्लाह आपको हमसे जुदा नहीं करेगा, मुझे यकीन है। इसी रात अहमद मस्जिद गया। मस्जिद खाली थी। उसने वुजू किया, नफल अदा किए और सजदे में गिर गया। वो सजदा आम सजदा न था, वो टूटे दिल का सजदा था, वो बेबसी का सजदा था, वो यकीन का सजदा था। ऐ मेरे रब, अगर मेरी दुआओं में कोई कमी है तो मुझे माफ कर दे, मगर मेरी माँ की तकलीफ कम कर दे। मैं तुझसे राजी हूँ, तू भी मुझसे राजी हो जा। सजदे से उठा तो दिल हल्का हो चुका था। अगली सुबह गोदाम के मालिक ने अहमद को बुलाया। अहमद, कल रात एक साहब आए थे, तुम्हारा जिक्र हुआ। उन्होंने तुम्हारी दयानत की तारीफ की। वो एक फलाही इदारा चलाते हैं, वो तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। अहमद को यकीन न आया। मेरी? क्यों? मालिक मुस्कुराया। शायद इसलिए कि तुमने अल्लाह पर यकीन नहीं छोड़ा। चंद घंटों बाद अहमद एक दफ्तर में बैठा था। वहां के जिम्मेदार ने कहा, हम तुम्हारी वालिदा के इलाज का मुकम्मल खर्च उठाएंगे।
ये अल्लाह की तरफ से है, हम सिर्फ वसीला हैं। अहमद की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अल्फाज अदा न कर सका, बस दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र। माँ का इलाज शुरू हो गया। हालत आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगी, मगर डॉक्टर ने कहा, असल इम्तिहान अभी बाकी है, दुआ जारी रखें। अहमद ने सर झुकाकर कहा, दुआ कभी रुकी नहीं डॉक्टर साहब। माँ का इलाज जारी था। दवाएं, टेस्ट, अस्पताल के चक्कर, सब कुछ अहमद के लिए नया और भारी था, मगर उसके कदम कभी नहीं लड़खड़ाए। हर सुबह अस्पताल जाने से पहले वो 2 रकत नफल अदा करता और कहता, या अल्लाह मैं सबब अपना करा रहा हूँ, शिफा तो तेरे हाथ में है। चंद ही दिनों में डॉक्टरों को हैरत होने लगी। माँ की हालत तवक्को से बेहतर हो रही थी। रिपोर्ट्स में बेहतरी नजर आ रही थी। एक डॉक्टर ने कहा, ये सिर्फ दवाओं का असर नहीं, इसमें दुआ भी शामिल है। अहमद ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। एक शाम अहमद अस्पताल के बाहर बैठा था कि गोदाम के मालिक की कॉल आई। अहमद, मुझे अफसोस है, गोदाम को नुकसान हुआ है, कुछ दिन काम बंद रहेगा, मैं तुम्हें अभी तनख्वाह नहीं दे सकूंगा। ये खबर फिर जमीन खिसकने जैसी थी। अहमद ने फोन बंद किया, आंखें बंद की और आहिस्ता से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में। दिल का सुकून वो जानता था कि अल्लाह ने जो पहले मदद की वो अब भी कादिर है। उसने माँ के बिस्तर के पास बैठकर कुरान की चंद आयत पढ़ी। माँ ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा फिक्र न करो, अल्लाह हमें कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता। ये अल्फाज अहमद के लिए ताकत बन गए। इसी दौरान फलाही इदारे के एक जिम्मेदार ने अहमद को बुलाया। हमने तुम्हारी ईमानदारी और सब्र को देखा है। हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ मुस्तकिल काम करो। तनख्वाह मुनासिब होगी और काम भी इज्जत वाला। अहमद के लिए ये गैर मुतवक्के था। ये नौकरी सिर्फ रोजगार नहीं थी, ये अल्लाह की तरफ से जवाब था। माँ की सेहत में वाज़ेह बेहतरी। चंद हफ्तों में माँ चलने फिरने के काबिल हो गई। उस दिन अहमद ने पहली बार खुलकर मुस्कुराया। माँ ने आसमान की तरफ देखकर कहा, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरे बेटे का यकीन कायम रखा। एक रात अहमद छत पर बैठा सोच रहा था, अगर मैं उस दिन हराम को कबूल कर लेता तो शायद ये सब न होता, मगर अल्लाह ने मुझे बचा लिया। उसे समझ आ गया था कि यकीन सिर्फ आसान वक्त में नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त में पहचाना जाता है। अहमद की कहानी अब सिर्फ उसके घर तक महदूद न रही। लोग उसके सब्र, ईमानदारी और अल्लाह पर यकीन की बातें करने लगे। कुछ लोग आकर कहते, हम भी परेशान हैं, दुआ कर दो। अहमद मुस्कुरा कर कहता, दुआ में नहीं, दुआ मांगने वाले के दिल में ताकत होती है। वक्त गुजरता गया और हालात बदलते गए। वो अहमद जो कभी रोजगार की तलाश में दर दर भटकता था, अब एक मोतबर फलाही इदारे में जिम्मेदार हैसियत रखता था। मगर उसके दिल में गुरूर ना आया, क्योंकि वो जानता था देने वाला अल्लाह है, इंसान सिर्फ जरिया है। अहमद की जिंदगी का हर दिन शुक्र से शुरू होता और शुक्र पर खत्म होता। वो सुबह उठकर कहता, या अल्लाह आज जो भी हो मैं तुझ पर राजी हूँ। माँ अब खासी बेहतर थी। वो अक्सर कहा करती, बेटा तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा ईमान है। एक दिन अहमद से एक नौजवान मिला, आंखों में मायूसी थी। भाई मैं हार गया हूँ, दुआ कबूल नहीं होती। अहमद ने नरमी से जवाब दिया, दुआ कभी रद्द नहीं होती, या तो कबूल होती है या महफूज हो जाती है या किसी मुसीबत को टाल देती है। हम बस मांगना छोड़ देते हैं। नौजवान की आंखों में उम्मीद जाग उठी। अहमद अब सिर्फ अपनी जात तक महदूद न रहा। वो लोगों को सिखाने लगा कि हलाल थोड़ा हो तो काफी होता है, हराम ज्यादा हो तो बेबरकत होता है। सब्र कमजोरी नहीं, ताकत है। अल्लाह पर यकीन कभी जाया नहीं जाता। एक रात माँ ने अहमद को पास बुलाया और कहा, बेटा अगर मैं कल न रहूं तो गम न करना। मुझे यकीन है कि मेरा रब मुझसे राजी है, क्योंकि उसने मुझे ऐसा बेटा दिया। अहमद ने माँ के हाथ चूमे और कहा, अम्मी आपकी दुआ ही मेरी कामयाबी है। एक दिन अहमद मस्जिद में बैठा था।
वही मस्जिद जहां उसने बेबसी में सजदा किया था। आज वहीं बैठकर उसने दिल में कहा, या अल्लाह, अगर तू न होता तो मैं कुछ भी न होता। मेरा यकीन हमेशा जिंदा रखना। आंखों से आंसू बहे, मगर ये आंसू शुक्र के थे। अहमद की कहानी किसी मौजज़े की नहीं, बल्कि यकीन की कहानी थी। ये साबित हो चुका था कि जो अल्लाह पर यकीन रखता है, अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। या अल्लाह, हमें भी ऐसा यकीन अता फरमा जो हालात से न टूटे, जो आजमाइश में भी कायम रहे और जो हमें तेरे करीब कर दे। आमीन।